हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, होली के पर्व में इतनी छुट्टियां हो गई कि मेरा ये वीडियो 3 दिन लेट जा रहा है। और 3 दिन लेट जाने का रीज़न ये नहीं है कि होली की खुशी में, बल्कि ये था कि आउट ऑफ स्टेशन जाने की वजह से मेरा वीडियो लेट पहुंच रहा है आज। इसके लिए मैं आप लोगों से खेद व्यक्त कर रहा हूं। आगे चलते हैं। आज का वीडियो बन रहा है हिंदी का, और हिंदी के ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको जो है हम संधि कहते हैं। संधि के बारे में देखते हैं कि संधि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पहलू लिए हुए हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मदद करती है। तो संधि को इंग्लिश में ज्वाइन बोलते हैं या ज्वाइनिंग कहते हैं इस तरह से। लेकिन आइए देखते हैं कि इस संधि की क्या परिभाषा है और संधि के कितने प्रकार होते हैं, और वास्तव में संधि किसे कहते हैं उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं संधि किसे कहते हैं। यानी कि संधि का आशय आपका जोड़ से होता है, योग से होता है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है इसे आप मेल से ले सकते हैं। जोड़ कह लीजिए, योग कह लीजिए, ज्वाइन कह लीजिए या मेल कह लीजिए। लेकिन आने वाले जो परिभाषा है उसमें मेल सेंटेंस आपका काफ़ी सुटेबल रहेगा। तो मेल को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। तो संधि की परिभाषा में कहा गया है कि दो निकटवर्ती वर्णों का, वर्ण जानते ही हैं ध्वनि है, दो निकटवर्ती वर्णों का जो परस्पर मेल है ना, वही तो संधि है। दो जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं, जो या ध्वनि होती है, वो ध्वनियों का जो एक मेल होता है ना, परस्पर मेल जो होता है ना, वही तो संधि है। और इस संधि को अगर हम ये कह लें कि उस दो परस्पर जो वर्णों के मेल है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का सेंस परिवर्तन से होता है, तो जो परिवर्तन होता है वही तो आपका संधि कहलाती है। अब आइए इस तरह से देख लीजिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। अब यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। संधि के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है, इन्हीं के मेल से ये उत्पन्न होता है। समझ में आया? नहीं तो सुनिए। इसमें यह होता है कि जो पहला वर्ण होता है उसका अंतिम पद, जो पहला है उसका अंतिम पद और जो अंतिम है उसका पहला पद, ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ संधि होती है। यही संधि जो है आपको अब बड़े रूपों में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको इतनी आसान भाषा में, इतने आसान तरह से बता दूंगा कि आप लोगों की संधि वाली परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि इसमें जैसे का ये कहा जाता है पहले का अंतिम होता है और अंतिम का जो पहला होता है, इनके जो मेल से जो बनते हैं उसे संधि कहते हैं। लेकिन इसका जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देव है, देव धन आलय, यानी देव यहाँ पे वह है, वह के साथ अ लगा हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं व्यंजनों के साथ स्वर लगा रहता है। तो देव, वह के साथ अ लगा हुआ है। देव धन आलय, इसका मतलब क्या हुआ? देवालय। तो ये है आपका इसका एक उदाहरण। दूसरा देखिए, जगत धननाथ, यानी कि जगन्नाथ। इसको देखिए, मन धन योग, यानी या मनोयोग। तो ये हुआ है आपकी क्या, ये एक उदाहरण है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्वर, व्यंजन और एक होती है विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये आपकी जो है संधि के भेद होते हैं। ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए, इसके 3 भेद होते हैं।
अब सबसे पहले हम लोग स्वर को देखते हैं। स्वर को देखते हैं कि स्वर संधि किस प्रकार की होती है, यानी स्वर संधि की जो परिभाषा है या स्वर संधि को जानने का तरीका है वो क्या है। तो वो है स्वर के बाद वाला स्वर, जो स्वर के बाद वाला स्वर जो होता है, अर्थात दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। समझ में आया? फिर से समझिए। कहने का मतलब यह है कि स्वर के बाद वाला जो स्वर आता है, यानी अ आ ई उ ऊ, इसके मतलब इसकी बात चल रही है। स्वर के बाद वाला जो स्वर आता है, अर्थात दो स्वरों के जो दो स्वर हैं उनके मेल को, यानी उनके परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही तो स्वर संधि है। अब आप समझ गए होंगे। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य अ धन अस्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य य प्लस अ हो रहा है, य प्लस अ, तो यानी कि ये भी एक आपका स्वर हो गया और ये अ भी एक स्वर है, यानी दो स्वर मिल रहे हैं, यानी कि सूर्यास्त। ये है आपका, आपको समझने के लिए एग्जाम्पल। जैसे महा आ, महा आ प्लस आत्मा, महा यहां भी आ आया और आत्मा यानी कि यहां भी आ आया, तो आ प्लस आ दोनों मिलकर आपका महात्मा हो गया। यह है आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए। अब चलते हैं इसके, देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि को हम लोग भेद देखते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। आप सीधे सीधे सेंटेंस में जानिए कि 5 प्रकार की ये संधियां होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है इन्हीं संधियों से बनते हैं। तो इनकी ये कौन कौन से इसके 5 भेद है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। समझ रहे होंगे। दीर्घ हो गई, गुण हो गई, यण हो गई, आपका वृद्धि हो गई और अयाधि हो गई। ये 5 संधियां होती हैं। इन 5 संधियों को अच्छे तरह से याद कर लीजिए। अब इन संधियों को मैं एक एक करके बताऊंगा और उन एक एक को एक एक वीडियो दूंगा। इस कदर मैं आपको समझा दूंगा कि इससे कोई भी समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में कौन कौन से आपके स्वर आते हैं? तो इसमें कौन कौन आता है? जहां दीर्घ की बात, या दीर्घ मीन्स बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा, आप जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो दीर्घ मीन्स बड़ा। तो इस बड़े को लेकर मतलब इसमें कौन कौन से आता है बड़ा, यानी आ बड़ी ई बड़ा ऊ, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, यही जो है आपका ये दीर्घ संधि, यानी कि ये जहां आपको दिख जाए वहां आंख मूंद कर बिना विवेक लगाए ही आप दीर्घ संधि जो है टिक मार दीजिएगा, ये दीर्घ संधि है। यानी आ बड़ी बड़ाऊ, यानी बड़ा जहां पे दिख जाए तो आप जो है उसको दीर्घ संधि को मारिएगा, इसमें कोई हिचक नहीं। आगे दिखाते हैं गुण संधि। गुण संधि में अ ए ओ, अ ए ओ जहां आए, जहां दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न हो रहा है उसमें अगर अ ए ओ आ गया तो इसे गुण संधि आप समझ के आंख मूंद के मारिए। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि को देखिए कि जहां पे अय और आओ आए, अय और आओ दोनों के जब संयोग से, दोनों के योग से, दोनों के मेल से में जब ए अय और आओ आए तो वहां पे आप वृद्धि संधि मारिएगा आंख मूंद करके। य र ल, य र ल और व जहां आ जाए वहां पे यण संधि रहेगी आपका, आप बेहिचक उसको यण संधि में मारिए। अयाध संधि, अयाध संधि में आय अय, अय आय अव आओ जहां आपको दिख गया
जिस मतलब आपके संधि विच्छेद में अगर दिख गया आय आओ, आय आय आओ आओ, जहां दिख जाए तो वो अयादि संधि है, आप टिक लगा दीजिए। अब इसको हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं दीर्घ संधि। यानी दीर्घ संधि को आप देखिए कि दीर्घ संधि की कैसे आप समझेंगे कि ये दीर्घ संधि है। अब इसको मैं आपको बता रहा हूं, जो यहाँ पे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है, इन तीनों को मैं सबसे पहले अ को लेता हूं। यानी कि आ किन परिस्थितियों में किन किन के मेल से आ आता है, तो सबसे पहले अ और अ प्लस अ मिलकर आ बनता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अ प्लस आ मिलकर भी आ बनता है। तीसरा आ प्लस अ मिलकर भी आ बनता है, और आ प्लस आ मिलकर भी आ बनता है। फिर से इसको देखिए ध्यान से, अ प्लस अ मिलकर अ प्लस आ मिलकर आ प्लस अ मिलकर आ प्लस आ मिलकर आ। बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा। ये प्लस प्लस हो देख लिए तो आप परेशान ना हो जाइए, ये बहुत आसान है। इसको लेकर एकदम किसी प्रकार का परेशानी अपने दिमाग में हेजिटेशन मत लाइएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, अ प्लस अ मिलकर आ प्लस अ मिलकर अ प्लस आ मिलकर आ, और आ प्लस आ मिलकर भी आ ही होता है। तो ये है आपका आ से संबंधित, ये आ से संबंधित ये स्वर जो है, ये आपको पता चल गया कि कहाँ से क्या मिलकर होता है। देख लेते हैं हम लोग ई को, यानी बड़ी ई को। बड़ी ई में सेम वही फार्मूला है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों मिलकर बड़ी ई बनता है। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई होता है, ये पहला। दूसरा, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई होता है। तीसरा, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई होता है। और चौथा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई होता है। तो ये है आपका बड़ी ई का, यानी बड़ी ई कैसे बनता है, ये है आपका इस दीर्घ संधि का इंपॉर्टेंट पहलू। और अब देखते हैं बड़ाऊ का। ये बड़ाऊ कैसे बनता है, यानी कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। दूसरा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। तीसरा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। और चौथा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ। कितना आसान है, लगेगा कि बड़ी बाप रे क्या है ये तो कैसे हम समझ में नहीं आता है, किताबों में दिया हुआ है, किताबों में ऐसे ही दिया रहता है। लेकिन बस एक बार समझने की जरूरत होती है। समझ लिए, ये आपकी मुश्किल आसान। यानी अब दीर्घ संधि से संबंधित किसी तरह का भी अगर आपके सामने आ गया, तो आप पक्का जानिए बेहिचक आप जो है सही कर लेंगे। तो ये है आपका अ, ई और उ, ये तीनों का जो मेल से बनता है वो मैं आप लोगों को समझा दिया हूं। अब इसके जो है बड़े प्यार से इनके एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अ प्लस अ मिलकर आ होता है, ये मैं आपको बता दिया हूं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? धर्म प्लस अर्थ। धर्म म प्लस अ, म प्लस अ मिलके ही म होता है। तो धर्म, यहाँ पे अ है कि नहीं है ना? और ये अ, तो अ प्लस अ मिलकर क्या हुआ? आ। अब यहाँ पे क्या हुआ? धर्मार्थ। कैसा लगा? आराम से समझ में आ गया होगा। सेम वही स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी, स्व व प्लस अ, व प्लस अ मिलके ही व बनता है। तो स्व अ और अ दोनों मिलकर क्या हुआ? यानी स्व प्लस अर्थी मिलकर स्वार्थी। तो ये आपका क्या हुआ? स्वार्थी। ये संधि विच्छेद देखिए कितने आराम से आपको आप हल कर लेंगे, कितने आराम से टिक लगा लेंगे, कितने आराम से समझ लेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं देव, व प्लस अ है, प्लस अर्चन। देव प्लस अर्चन क्या हुआ? देवार्चन। आ हुआ कि नहीं? अ प्लस अ मिलकर आ, देवार्चन।
उसी तरह से वीर, र प्लस अ है, ये अंगना, वीर प्लस अंगना यानी कि वीरांगना, वीरांगना। तो ये क्या हुआ है आपका, ये है वीरांगना। तो अ प्लस अ मिलकर जितने बनेंगे, आप आराम से अ प्लस अ मिलकर आ जो बनता है, इससे आने वाले हर संधि विच्छेद को बड़े प्यार से आप पहचान लेंगे। ये दीर्घ संधि का अ प्लस अ का है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अ प्लस आ मिलकर आ होता है, अ प्लस आ मिलकर आ होता ही है, जानते ही हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देव अ हो गया प्लस आलय, तो क्या हुआ, देवालय। ये देखिए, नौ प्लस आगत यानी कि नवागत, सत्य प्लस आग्रह यानी कि सत्याग्रह, और ये देव प्लस आगमन क्या हुआ, देवागमन। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये है, आराम से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब जैसे आ प्लस अ मिलकर आ होता है, तो देख लीजिए आ प्लस अ मिलकर आ होता है कैसे, देखिए, परीक्षा धन अर्थी, आ अ, परीक्षा आ प्लस अ, परीक्षा धन अर्थी यानी कि परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। तो ये हुआ कि नहीं सही आपका। उसी तरह से सीमा आ प्लस अंत, सीमा प्लस आ प्लस अ मिलकर सीमांत, हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से दिशा आ प्लस अ अंतर, दिशांतर। उसी तरह से रेखा आ प्लस अ मिलकर रेखा प्लस अंश मिलकर रेखांश, हुआ ना। आराम से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आ प्लस आ मिलकर आ होता है, आ प्लस आ मिलकर आ होता है। ये सब दीर्घ संधि का बता रहा हूं, बेहिचक आप परेशान न होइए, आसानी से समझ में आ रहा है। आ प्लस आ मिलकर आ होता है, वो कैसे, महा आ हो गया, हा के साथ आ लगा हुआ है, और आत्मा हई है, आ हई है, तो आ प्लस आ मिलकर क्या हुआ, महात्मा। नेक्स्ट देखिए, विद्या आ हो गया, आलय, विद्या धन आलय बराबर क्या हुआ, विद्यालय, हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको देख लेते हैं, छोटी बड़ी को देखते हैं। छोटी प्लस छोटी मिलाकर बड़ी होता है, कैसे होता है, छोटी प्लस छोटी मिलाकर बड़ी होता है, कैसे, अति, अति धन यू, अति ई प्लस ई मिलकर क्या हुआ, अतियु। उसी तरह से कवि धन इंद्र बराबर कवि, ई छोटी प्लस इंद्र छोटी, छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या हुआ, ये कहाँ गया, बड़ी, तो क्या हुआ, कविंद्र। तो ये इसके दो दो एग्जाम्पल ले लिए हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब देखिए, छोटी प्लस बड़ी मिलाकर बड़ी, ये कैसे है, गिरी, गिरी धन ईस, देख लीजिए, छोटी पर बड़ी, तो क्या हुआ, गिरीश। वहीं पे परि धन इच्छा, या इसका हुआ यानी कि परीक्षा। आगे बड़ी प्लस छोटी मिलकर बड़ी, तो ये देखिए कैसे, मही, मही धन इंद्र, क्या हुआ, महेंद्र। योगी धन इंद्र बराबर योगिंद्र। अब बड़ी धन बड़ी मिलकर बड़ी होता है, तो ये क्या होगा, रजनी धन ईश बराबर रजनीश, योगी धन ईश्वर बराबर योगीश्वर। आगे देखते हैं, ऊ का ले लेते हैं, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ यानी छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, भानु धन उदय यानी भानुदय, यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है। उसी तरह से लघु छोटा ऊ है, धन उत्तर यानी कि लघुत्तर, बड़ा ऊ हो गया। सेम उसी तरह से छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ यानी लघु
धन ऊर्मी बराबर लघुर्मी। नेक्स्ट धातु धन उष्मा बराबर क्या हुआ, धातुष्मा। ये है आपका छोटाऊ धन बड़ाऊ मिलकर बड़ाऊ। नेक्स्ट है ये बड़ाऊ धन छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, बधु धन उत्सव यानी बधुत्सव। बधुत्सव देखिए बड़ाऊ है। वहीं पे बधु धन उपकार बराबर बधुपकार। नेक्स्ट ये बधुपकार। भू धन उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग और भू धन उद्धार बराबर भुद्धार। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट बड़ाऊ धन बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। ये है दीर्घ संधि का ये लास्ट पॉइंट, इसे देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल सरयू धन उर्मी यानी कि सरयूर्मी। नेक्स्ट भू धन उष्मा बराबर भुष्मा। नेक्स्ट बधु धन उर्मी बराबर बधुर्मी। अब आप लोग समझ में आ गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। भू धन ऊर्जा बराबर भुर्जा। ये है आपका दीर्घ संधि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट आपको समझ में आने के योग्य हो जाए वो सारा मैं प्रयास किया हूं। और ये जो प्रयास ऐसा है कि विफल भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है, मुझे विश्वास है। कारण ये है कि मेरे बच्चे तेज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बस मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट, आज दीर्घ संधि चला है और इसके बाद जो है आपको हम गुण संधि बताएंगे। गुण संधि का आपको कल वीडियो जाएगा। आज का आपका ये संधि प्लस दीर्घ संधि जा रहा है, आप इसे एक बार ढंग से देख लीजिएगा और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और वीडियो की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं वो आंख मूंद कर इसको 2 से 3 बार सुन लें, उनका कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।